राहुल जी, इस दुनिया में जो चोर है उन सब का सरनेम क्या है? ये सब मोदी 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 कैसे? ये सब चोर। पवन खेड़ा साहब, आपको तो गांधी परिवार के करीबी होना है, करीब जाना है, तो आप भी कुछ गाली देंगे क्या? जरा दीजिए ना। तो नरेंद्र गौतम दास दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? अरे हाँ, अब तो सीधे पिताजी पर उतर आए मोदी जी के। आपको पता है मोदी जी के पिताजी का नाम क्या है? नहीं जानते तो किसी से पूछ लीजिए। गौतम दास है दामोदर सॉरी। वैसे आपको फर्क क्या पड़ता है? मुझे पता है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी जी के पिताजी का नाम क्या है। जो आप गाली देना चाहते हैं वो खुलकर दे दीजिए, छुपाने का कोई फायदा नहीं। बताइए ना। नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का है। वैसे दोस्तों, सच्चाई यह है कि ऐसी कोई गाली नहीं जो कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री मोदी को ना दी हो। आप देख लीजिए, ये बहुत लंबा सिलसिला है और मतलब रोज गालियां पड़ती हैं प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेसियों की तरफ से। लेकिन आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि अचानक प्रधानमंत्री मोदी को पिताजी के नाम पर मजाक उड़ाया जाने लगा, उन्हें गाली दी जाने लगी। तो यकीन मानिए इसके पीछे एक वजह है। दरअसल जब बजट पेश किया गया तो उसमें जो देखने को मिल रहा है उसमें नेहरू जी का नाम नहीं आया और उसकी वजह से सारे कांग्रेसी उबल पड़े। गांधी परिवार तो उबल ही रहा था, कांग्रेसी भी उबल पड़े थे और यह बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। सुन लीजिए। नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने उसी समय यह भी बताया कि गांधी परिवार के नाम पर, नेहरू परिवार के नाम पर इस देश में 600 सरकारी योजनाएं चल रही हैं। सुन लीजिए। 600 जितनी सरकारी योजनाएं गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक और सवाल उठाया कि जब नेहरू के नाम पर इतना मचलते हैं, इतना प्रेम है, तो आखिर पूरे परिवार ने यह सरनेम क्यों नहीं लगाया? यह सवाल उन्होंने पूछा है। आप सुनिए क्यों इस सरनेम से प्यार नहीं है। उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? और यकीन मानिए दोस्तों, इसके जवाब में राहुल गांधी ने जो कहा वो इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। इस देश का सरनेम घोटाला, एक ऐसा घोटाला जिसके बारे में पूरे देश को अंधकार में रखा गया। जब इसकी मैंने पड़ताल की तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो आपको चौंका कर रख देगी। पूरे देश के लिए यह पहली बार ऐसा है जब राहुल गांधी ने सरनेम को लेकर जवाब दिया और नेहरू परिवार का यह घोटाला सामने आ गया। आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में यह बताऊंगा कि कैसे इस देश में एक सरनेम के जरिए सबसे बड़ा घोटाला किया गया, वो भी ये सरनेम अनैतिक रूप से, गैर कानूनी रूप से कब्जे में किया गया। कैसे ये भी बताऊंगा। लेकिन इसी सरनेम के जरिए इस देश में जो सबसे पुरानी पार्टी है उस पर एक परिवार ने कब्जा जमा लिया और कब्जा इतना मजबूत है, ये भी समझ लीजिए कि आज इस गांधी परिवार का कोई लॉयलिस्ट ही इस पार्टी के प्रेसिडेंट पद पर पहुंच सकता है, वही अध्यक्ष बन सकता है। यही है सच्चाई। और कांग्रेस पर जो कब्जा करने वाला परिवार है वो कोई और नहीं है बल्कि ये नेहरू परिवार ही है। इस परिवार ने सत्ता में कब्जा करने के लिए एक सरनेम का सहारा लिया। अपना जो नेहरू सरनेम है वो छोड़ दिया और इसका खुलासा कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही संसद के पटल पर किया। देखिए ना, और ये बात तो मैं आपको बाइट भी सुना चुका हूं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू सरनेम का जिक्र किया और बताया कि यह परिवार क्यों नहीं इसका उपयोग करता है। लेकिन जब इस सरनेम के खेल को प्रधानमंत्री मोदी ने पटल पर रखा तो राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया, जो इस परिवार के वंशज हैं, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरा सरनेम के जरिए अपमान कर रहे हैं। यह कहा राहुल गांधी ने वायनाड में। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय परंपरा का ज्ञान नहीं है। आप जरा सोचिए, राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं और राहुल गांधी ने क्या कहा यह भी सुनिए कि मोदी को यह नहीं पता कि इस देश में पिता के सरनेम का इस्तेमाल किया जाता है। ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, पहले समझ लीजिए।
लेकिन राहुल गांधी ने जब यह आरोप लगाया तो उससे जानते हैं क्या किया? इतिहास के सबसे बड़े झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश की। और कैसे की यह समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह समझिए कि राहुल गांधी ने यह बात सही कही कि वंश परंपरा में पिता के ही सरनेम का उपयोग किया जाता है, वही चलता है सरनेम। यह बात तो उन्होंने सही की। लेकिन राहुल गांधी को यह नहीं पता कि उनके पिता राजीव गांधी और राजीव गांधी के पिता फिरोज जहांगीर गांधी का असली नाम क्या है और इनका असली नाम क्या है। पहले इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अनुज धर ये वेरीफाइड अकाउंट होल्डर हैं। इन्होंने जो इनके दादा हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट को निकाला है, आप बड़े ध्यान से देखिए। लेकिन जो राहुल गांधी, राजीव गांधी, ये सारे लोग गांधी का उपयोग करते हैं, उसमें क्या लिखते हैं? GANDHI, गांधी। लेकिन इनके दादा का नाम क्या है यह समझने की कोशिश कीजिए। ये गांधी हैं, गांधी। जी के बाद एच है, देख लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट में घुसाया गया एच। GHANDHY, गांधी में आई है और गांधी में वाई है। यह है बहुत बड़ा फर्क। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन इनके दादा कुछ और हैं और राहुल गांधी कुछ और हो गए। यही है सरनेम का सबसे बड़ा घोटाला। और आप आगे समझिए, राहुल गांधी के दादा जो फिरोज जहांगीर गांधी एक पारसी थे जिनकी शादी नेहरू की बेटी इंदिरा से हुई थी। फिरोज जहांगीर गांधी की मौत के बाद उन्हें प्रयागराज के पारसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अब आगे की कहानी और समझिए। ये जो कब्रिस्तान है ना फिरोज जहांगीर यानी इनके दादाजी का, वो परिवार के महल जो आनंद भवन है प्रयागराज में, उससे कुछ ही दूरी पर है। लेकिन नेहरू का परिवार यानी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये पूरा परिवार आनंद भवन तो जाता है, जाता रहा है, लेकिन इस कब्रिस्तान में दफन हुए अपने पति, पिता या दादा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये परिवार कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। और आगे बढ़िए कि जो इनके दादाजी हैं उनका कब्रिस्तान पूरी तरह से विलुप्त हो जाए, शायद इसी वजह से ये जो नेहरू परिवार है, नेहरू गांधी परिवार है, इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी देखभाल नहीं की और इस बर्बाद होते हुए कब्रिस्तान को योगी और मोदी की सरकार ने हाल में सुरक्षित किया है। आप ये समझ लीजिए, ये पूरा परिवार अपने दादाजी को भूल गया और उसे सहेजने का काम योगी और मोदी जी की सरकार कर रही है। लेकिन इस बीच आपको ये जोड़कर बताना बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी ने अपने दादाजी के सरनेम का जिक्र तो कर दिया, लेकिन जब चुनाव आता है ना तो जानते हैं क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि वो तो जनेऊधारी पंडित हैं। अरे भैया, जब आपके दादाजी पारसी हैं तो आप पंडित कैसे हो गए? यानी जहां जो मौका लगता है वहां वो उठा लेते हैं, सरनेम के बारे में अपने दादाजी का जिक्र करते हैं, लेकिन सरनेम तो वो है ही नहीं, सरनेम तो महात्मा गांधी का उठा लिया गया। तो ये कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा घोटाला है। एक सच्चाई ये भी समझने की कोशिश कीजिए, आज भले ही राहुल गांधी अपने सरनेम को लेकर अपना जो संबंध है वो अपने दादाजी यानी फिरोज जहांगीर गांधी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इस परिवार ने अपना नाता सदैव अपने परनाना यानी जवाहरलाल नेहरू से जोड़ा। किसी ने भी इंदिरा गांधी से लेकर आज तक राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा, किसी ने भी दादाजी से अपने आप को जोड़ा नहीं। वो सीधे नेहरू से अपने आप को जोड़ते रहे, नेहरू का ही वंशज बताते रहे। और इसीलिए मोतीलाल नेहरू जिन्होंने आनंद भवन बनाया, उन्हीं से कुछ ही दूरी पर जो फिरोज जहांगीर का कब्रिस्तान है वहां कोई नहीं पहुंचता है। और एक बात जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है बल्कि दोस्तों, कि जवाहरलाल नेहरू का जो परिवार है वो कश्मीर का कौल ब्राह्मण है। इलाहाबाद में आने से पहले इनका घर कश्मीर में एक नहर के किनारे था। आप ये रिपोर्ट में भी देखिए,
मुगल बादशाह ने प्रसन्न होकर इन्हें नहर के किनारे एक जागीर दे दी थी, वहीं ये रहने लगे थे और नहर के किनारे रहने के कारण उनको नेहरू के नाम से पुकारा जाने लगा। अब ये भी समझ लीजिए कि नेहरू उनको क्यों पुकारा जाता है। असल में ये एक कौल ब्राह्मण थे। और राहुल गांधी भी जब कश्मीर पहुंचते हैं, और अभी हाल ही की बात बताऊं, भारत जोड़ो यात्रा में जब वो कश्मीर पहुंचे थे, और मैंने आपको बहुत सारे बयान दिखाए थे कि किस प्रकार से वो इमोशनल हुए जा रहे थे और बता रहे थे कि उनका जो वंशज है वो तो कश्मीर से आया था। बहुत इमोशनल स्पीच दी थी, आप देख लीजिए। यानी किस तरह से इंदिरा, राजीव, सोनिया और राहुल अपने आप को नेहरू के खानदान का मानते हैं, लेकिन सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए ये सरनेम जो इस्तेमाल करते हैं वो गांधी अपने दादाजी वाला नहीं है, बल्कि वो महात्मा गांधी का इस्तेमाल है। उन्हीं की ब्रांड वैल्यू को चुराकर इस्तेमाल किया जाता है और ये दुनिया में सबसे बड़ा सरनेम घोटाला है। और ये घोटाला कितना बड़ा है ये भी मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूं कि महात्मा गांधी का जो वंशज है वो भी इस घोटाले से हतप्रभ है। इसका एक उदाहरण देखिए कि 1989 में जब अमेठी में चुनाव हुआ तो वहां पर महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी और राजीव गांधी के बीच मुकाबला हुआ था। अमेठी की बात बता रहा हूं। मतलब महात्मा गांधी का जो अपना वंशज है उसको इस गांधी परिवार ने हरा दिया था। और नाम किसका उपयोग कर रहे थे? उसी महात्मा गांधी का, अपने दादाजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो यही है इस देश की एक बहुत बड़ी क्रूर सच्चाई। साथियों, इस देश ने एक से बढ़कर एक घोटाला देखा, लेकिन ये जो सरनेम का घोटाला है ना, ये दुनिया में अपनी तरह का इकलौता घोटाला है, जिसमें सिर्फ एक सरनेम के सहारे एक परिवार ने दशकों तक इस देश की सत्ता पर कब्जा किया है। और हम तो जानते हैं ना दोस्तों कि इस देश में नाम का बड़ा महत्व है। लोग इमोशनल रूप से उससे जुड़ जाते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं। और यही वजह है कि गांधी परिवार पर विश्वास किया, यही वो इमोशनल बॉन्डिंग है जिसके जरिए इस देश के लोगों को छलने की कोशिश की गई और सदियों तक अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाए रखा। लेकिन आज अच्छी स्थिति यह है कि ये सारे राज खुल रहे हैं। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे उन्हें इमोशनल रूप से ठगने की कोशिश की गई है। देश जागृत हो रहा है और यही तो नए भारत का सबसे बड़ा स्वभाव है, सबसे बड़ी खूबी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।